Hello everyone, in this video lecture of microprocessor 8085, I am going to discuss a program of hexadecimal counter. Means कि ये काउंटर जो काउंट करेगा, जो भी वैल्यू होगी वो हेक्साडेसिमल में लिखी होगी उसे काउंट करेगा. Now problem statement is write a program to count continuously in hexadecimal from FF to 00H. From FF to 00H means कि FF highest value फिर 00H in a system with 0.5 microsecond clock period. This is the clock period. Use register C to set up a 1 millisecond delay. Register C को हमें यूज करना है एज अ डिले रजिस्टर और डिले कितना होगा 1 मिलीसेकेंड का बिटवीन ईच काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर एट वन ऑफ द आउटपुट पोर्ट. मीन्स कि जो काउंट की वैल्यू होगी उसे हमें कहाँ डिस्प्ले करना है किसी भी आउटपुट पोर्ट पे, वो आप अपनी अकॉर्डिंगली ले सकते हो. तो नाउ सबसे पहले हेक्साडेसिमल काउंटर का मीन्स ये 0 to 15 या 15 to 0 काउंट नहीं करेगा, बिकॉज इन्होंने क्लियरली रेंज मेंशन कर दिया है कि ये जो काउंट करेगा वो FF to 00 होगा. मीन्स दिस इज डाउन काउंटर. क्या होगा ये डाउन काउंटर. तो यहां पर हम लिख देते हैं दिस इज डाउन काउंटर. ठीक, पहली बात डाउन काउंटर. सेकेंड थिंग कंटिन्यूअसली मीन्स कि ये कंटिन्यूअस काउंट करेगा, हमें इसे हॉल्ट या स्टॉप नहीं करना है. ठीक है, तो ये तो हुआ कि हमने प्रॉब्लम को समझा. अब हम इसका फ्लो चार्ट बना. फ्लो चार्ट में डाउन काउंटर है तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे. इन्होंने रजिस्टर सी को यूज कर दिया एज अ डिले, तो हम सी के अलावा किसी भी रजिस्टर को यूज कर सकते हैं टू इनिशियलाइज. ठीक है, तो हम इसको पहले इनिशियलाइज करते हैं. लेट इनिशियलाइज बी एस काउंटर. बी एस काउंटर मीन्स जो FF to 00 तक काउंट करेगा. तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन. ठीक है, दिस इज डाउन काउंटर. तो हम इसमें क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे. स्टेप. ठीक है, अब जब काउंट डिक्रीमेंट हो गया तो उसे हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है. कितनी देर के लिए, 1 मिलीसेकेंड के लिए. तो 1 मिलीसेकेंड का जब हम डिले प्रोवाइड करेंगे तो हम टाइम तो फीड कर नहीं सकते, हम हेक्साडेसिमल में ही टाइम डिले देंगे. जो हमने लूप में पढ़ा था ना टाइम डिले में, कि ये कितनी बार लूप चलेगा कि 1 मिलीसेकेंड का डिले प्रोवाइड हो जाए. तो मीन्स हम यहां करेंगे लोड रजिस्टर सी. रजिस्टर सी किस लिए था, डिले के लिए. तो लोड रजिस्टर सी विथ डिले काउंट. काउंट मीन्स कि यहां पर हेक्साडेसिमल में वैल्यू होगी, वो काउंट शो करेगा कि लूप कितनी लूप चलेगा, सो दैट कि 1 मिलीसेकेंड का डिले मिल सके. ठीक है, दिस इज थर्ड. अब जब भी हम काउंटर को लोड करते हैं, डिले काउंटर को, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको डिक्रीमेंट करना. डिक्रीमेंट सी. और एवरी डिक्रीमेंट के बाद हमें चेक करना है कि इस काउंटर वैल्यू इज 0, काउंटर की वैल्यू 0 हुई या नहीं. अगर 0 हो गई तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और अगर नहीं 0 हुई तो हम बार बार डिक्रीमेंट करते रहेंगे टिल देन कि वो 0 नहीं हो जाता. तो हम यहां चेक करेंगे. यहां पे डिसीजन बॉक्स लगेगा. ठीक है, 0 के लिए चेक कर रहे हैं. अगर नो है, 0 नहीं हुआ, तो वापस हम सेम प्रोसेस करेंगे. मींस फिर से डिक्रीमेंट करेंगे. और अगर डिक्रीमेंट हो गया मींस हमने 1 मिलीसेकेंड का डिले दे दिया, नाउ हम वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे. डिस्प्ले आउटपुट भी लिख सकते हो आप, और डिस्प्ले काउंट भी लिख सकते हो. बेसिकली आप काउंट की वैल्यू को ही वहां पर डिस्प्ले करोगे. ये कब था, जब आपका यस होता है. अब ये कंटिन्यूअसली चलेगा, तो अब हमें इस पे क्या है, अनकंडीशनल जंप देना पड़ेगा. गो टू द नेक्स्ट. विदाउट एनी कंडीशन हमें उसे भेज देना है नेक्स्ट बाइट पर. अब नेक्स्ट बाइट हमें कहां मिलेगी, ये जहां डिक्रीमेंट हो रहा था. करेक्ट. हम इसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. ये तो हुआ आपका फ्लो चार्ट. आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं और प्रोग्राम लिखना इजी हो जाता है. अगर आप चाहो तो डायरेक्टली बी प्रोग्राम लिख सकते हो. ठीक, इनिशियलाइज बी एस काउंटर मीन्स की MVIB, 00H. ठीक है, ये हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया. नाउ उसके बाद क्या है, डिक्रीमेंट काउंट. काउंट कहाँ है हमारा, बी में. इसको डिक्रीमेंट करेंगे. मीन्स हम क्या लिखेंगे, DCRB. ये 1 से डिक्रीमेंट हो गया. नाउ लोड रजिस्टर सी विथ डिले काउंट. अभी हमें डिले का काउंट नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ MVIC डैश डैश. अभी कैलकुलेट करेंगे.
अगर कैलकुलेशन पूछी है तो हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, यहाँ पे हम करेंगे। अगर नहीं हो तो आप नहीं भी करोगे, जस्ट यू कैन मेंशन कि सी में हमारी काउंट की वैल्यू लोड होगी, ठीक है। आफ्टर लोडिंग वैल्यू इन दिस हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है सी को, तो हम क्या लिखेंगे, डी सी आर सी। उसके बाद लिखा है इज डिले काउंट इज इक्वल टू 0, नो पर जंप कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कौन सा फ्लैग चेक करना होगा, इस यहाँ पर कौन सा फ्लैग चेक करना होगा, जेड फ्लैग। तो हम क्या लिखेंगे, जंप नॉट 0 पर, जंप इफ जेड फ्लैग इज नॉट 1, ठीक है, जंप इफ नॉट 0, ठीक है, नहीं 0 है तो ये जंप करेगा, कहां पर जंप करेगा, यहाँ जंप कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली डिले के लिए है। तो आप चाहो तो इसको डिले नाम दे दो, लूप 1 लूप 2 नाम दे दो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ हम दे देते हैं डिले, कहां पर जा रहा था, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां फिनिश हुआ, ठीक है, वापस कहां गया, यहां पर गया, तो मीन्स इसके आगे हम लेबल डिफाइन करेंगे डिले, ठीक है। नाउ अब इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, मींस अगर 0 हो जाता है तो क्या करना है, डिस्प्ले करना है आउटपुट पर, और आउटपुट पर डिस्प्ले करना है तो कोई भी वैल्यू एक्यूमुलेटर में आनी चाहिए पहले। तो हमारा जो काउंट की वैल्यू बी में थी, हम उसको कहां मूव करेंगे, एक्यूमुलेटर में, मूव ए कॉमा बी, ठीक है। नाउ उसको डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए बोला इन्होंने आउटपुट पोर्ट पर, तो हम यूज करेंगे आउट पोर्ट एड्रेस, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ मेंशन नहीं है तो हमने पोर्ट हैश ले लिया, मींस यू कैन टेक पोर्ट 01 पोर्ट 05 एनीथिंग, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट, मींस कि यहाँ पर अनकंडीशनल जंप है, कोई भी डिसीजन बॉक्स इससे पहले नहीं है, तो अनकंडीशनल जंप लेंगे, जंप कहाँ जाना है, नेक्स्ट पर, तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट बाइट। स्पेलिंग पर आप ध्यान ना दें, उसको आप शॉर्ट करके लिख सकते हो या पूरी भी लिख सकते हो, NEXT BYTE, ठीक है। तो ये कहाँ आएगी नेक्स्ट बाइट, यहाँ पर है, या L2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जो आपने यहाँ लिखा वहीं आप लिखोगे। प्लीज रिमेंबर यहाँ हॉल्ट नहीं करना है, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक। नाउ अब आते हैं इसकी डिले कैलकुलेशन की। तो डिले कैलकुलेशन हम करते हैं, सबसे पहले ये क्या थे इसके लेबल, ये क्या थे ऑपकोड्स, ये ऑपरेंड्स। अब हमें बता देते हैं, ये हम जैसे हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली फैच होगी, मींस कि जो हमारा बी रजिस्टर होता है ना, ऐसे होते हैं ना, दिस इज बी रजिस्टर, दिस इज सी। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बी के पास क्या वैल्यू होगी, 0 0। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बी की वैल्यू न्यू अपडेट होगी, वो 0 0 से क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। -1 करने पे क्या आएगा, -01, और हेक्साडेसिमल में इसको क्या लिखते हैं, FF। तो यहाँ क्या आएगा, FF, ठीक है। यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू काउंट लोड होगी, जो अभी हमें पता नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको अभी सी को ब्लैंक छोड़ देती हूँ, ठीक है। नाउ डिक्रीमेंट, ऑब्वियसली जब वो लोड होगी तो डिक्रीमेंट होगा। अब JNZ डिले, JNZ डिले, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस सी की वैल्यू -1, जो भी यहाँ पर होगी उसमें -1 कर दिया। नाउ JNZ डिले लिखा है, तो यहाँ पर सिंपल है, जेड फ्लैग को चेक करेगा, इफ जेड फ्लैग इज नॉट इक्वल टू 1 तो ये पीछे जाएगा, और अगर इक्वल टू 1 हो गई, जेड इक्वल टू 1, तो जो भी बी का कंटेंट था उसको ये मूव कर देगा एक्यूमुलेटर में। फिर यहाँ पर एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू थी वो चली जाएगी आउटपुट डिवाइस पर, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पे, मींस की बैक साइड, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब हमें इसका डिले कैलकुलेट करना है, तो वो देख लेते हैं। अब देखो MBI कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, MBI इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, कितनी टी लेता है, 70, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ इनकी टी स्टेट्स, ठीक है। DCR B 1 बाइट का, और ये लेता है 40। MBI C अगेन MBI है, मींस 70। DCR C 1 बाइट इंस्ट्रक्शन 40। JNZ ये लेता है 10T, ठीक है। मूव ये लेगा 40, आउटपुट ये लेगा 10T। ये मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है, आप वीडियो देख सकते हो, अगर आपको नहीं है तो आप बताना, मैं लिंक दे दूंगी। जंप अगेन लेगा 10T, ठीक। नाउ अब हमें सबसे पहले क्या है, डिले का काउंट फाइंड आउट करना है ना। तो डिले का काउंट क्या है, दिस वन। डिले हमारा कहाँ हो रहा है, इस पोर्शन में ना, इस पोर्शन में। तो जो डिले के लिए टी हो जाएंगी 14T। तो हमारा जो लूप डिले होगा वो क्या हो जाएगा, लूप डिले, दिस इज लूप डिले इज लूप डिले TL इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टी स्टेट्स, नंबर ऑफ टी स्टेट्स मल्टीप्लाइड विथ टी मल्टीप्लाइड विथ काउंट, और ये काउंट डेसिमल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टी हमें कितनी मिल गई, 14, और टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.5, तो यहाँ हो जाएगा 0.5
माइक्रो सेकेंड और n10 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गया लूप डिले। अब हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूज रजिस्टर C टू सेटअप अ 1 मिली सेकेंड डिले। 1 मिली सेकेंड डिले बिटवीन ईच काउंट, मीन्स कि ईच काउंट के बीच का डिले कितना होगा 1 मिली सेकेंड। काउंट कहाँ से काउंट होगा, यहाँ नेक्स्ट बाइट से लेके जंप तक, ठीक है। ये लूप, अब ये लूप क्या है, इस डिले लूप के आउटसाइड है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा T ऑफ T आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड डिले। अब इसके लिए कौन सी काउंट होगी, दिस वन मीन्स 40, यहां से 70, इसको हम नहीं काउंट करेंगे बिकॉज दिस इज लूप डिले। देन ये है 40, देन ये 10t और ये 10t, तो टोटल कितनी होगी, इनको ऐड करो आप, 4 + 7 11, 11 + 4 15 + 20, दिस इज 35t। ये कौन सी है, आउटसाइड डिले। आउटसाइड डिले 35t होगी, तो TO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 माइक्रो सेकेंड्स इज इक्वल टू 17.5 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। ये हो गया आउटसाइड डिले। अब क्वेश्चन में जो डिले गिवन है दो काउंट के बीच में, दैट इज 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू दिस डिले प्लस दिस डिले। ये वाला डिले क्या है 14 इंटू 0.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 माइक्रो सेकेंड इंटू n10 प्लस 17.5 माइक्रो सेकेंड्स, डन है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, यहां से n10 क्या हो जाएगा, n10 इज इक्वल टू दिस वैल्यू को हम इधर लेके जाएंगे और सबको हम माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर दे। तो 1 मिली सेकेंड को अगर हम 1 मिली सेकेंड विल बी इक्वल टू 10 की पावर 3 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 है ना, इसके साथ माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 7। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1000 माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई 7, इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग, तो दिस विल बी 140 इन डेसिमल, ठीक है। ये हमें डेसिमल में मिली और हमें काउंट किस में लोड करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 140 को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो वो क्या हो जाएगा 140 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें 16 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में जाएगा ना, 16 8 जा 100 128, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 12 और 12 को क्या लिखेंगे C, तो व्हाट इज द वैल्यू 8C। तो दिस इज इक्वल टू 8C हेक्साडेसिमल। तो यहाँ जो काउंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 8C। तो आई थिंक आपको डिले कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, काउंटर कैसे बनाएंगे वो समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है कि थोड़ा इसको बेटर बनाया जा सके, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक यू।